बड़े घर की बेटी। क्या माँ तुम तो जानती हो ना कि श्वेता बड़े घर से आई है। उसके पिता के घर में चार चार नौकर हैं और वो कभी चाय तक कभी नहीं बनाई, तो आज चूल्हा स्पर्श रस्म में खीर पूड़ी सब्जी कैसे बनाएगी। कल को शादी हुआ है और आज नवविवाहित बेटा सरस के मुंह से एक दिन का पति बना बेटा अपनी दुल्हन के लिए पक्ष ले रहा है। वो भी अपनी विधवा माँ से बोल रहा है कि वो बड़े घर की बेटी है, इसलिए उससे यह रस्मों चार मत कराओ। बेटे की बात से सुनीता दंग रह गई, फिर भी संभलते हुए खुद पर संयम के साथ बोली, देख बेटा, यह कुरम तो बहू को करना तो पड़ेगा ही। सब रिश्तेदार बहू के हाथों से पका भोजन करेंगे, साथ में जेठ ससुर के द्वारा सगुन उपहार नेक दिया जाता है, ताकि नवविवाहित को सुखमय जीवन व्यतीत करने हेतु ससुराल पक्ष के पुरुषों का आशीर्वाद मिले। ठीक है माँ, तुम सुहानी को भेज दो, वो श्वेता को लिवा जाएगी और तुम किचन में मदद कर देना। राजा मंदी दिखाती हुई सुनीता देवी चली जाती हैं। लाल रंग की चटक साड़ी में बहू श्वेता बहुत सुंदर लग रही हैं। उसे देख सास बनी सुनीता निहाल हुई जा रही थी, किंतु अपने ही कोख जना का आत्मसात करने वाला कथन से व्यथित है कि अभी से अपनी पत्नी का पक्ष ले रहा है। भगवान ही जाने नवीन बहू के रंग ढंग कैसे हैं। श्वेता अपनी सासू माँ के पैर छूकर आशीर्वाद लेती है। बहू, आज रसोई घर का रस्म है, इसलिए मैं खाना बना देती हूँ। बस तुम पके हुए भोजन को स्पर्श कर देना और अपने हाथों से ही परोस कर बड़ जेठ ससुर भसुर को खिलाना। ऐसा करो, यहाँ स्टूल पर बैठ जाओ, कहकर सुनीता झट से उबले हुए आलू को छीलने लगी और सुहानी को फ्रिज से दूध निकालने को कहकर जैसे ही मुड़ती हैं, श्वेता फ्रिज से दूध निकाल रही है और सुहानी से डेगची भगोना देने को कहती है। अरे बहू, तुम बैठो ना, हम और सुहानी मिलकर भोजन तैयार कर लेंगे। लेकिन श्वेता अपनी सासू माँ को पकड़कर स्टूल पर बिठा देती है और सुहानी के साथ मिलकर सारा व्यंजक पका लेती है। सब कुछ अपने आंखों के समक्ष देख सुनीता हैरान परेशान है कि बेटा तो बीबी का साइड ले रहा था और अब बहू तो घरेलू कार्य में प्रांगत निकली, और तो और बहू के हाथ का पकवान खाकर सब उंगली चाटते रह गए। सारे रिश्तेदार चले जाते हैं। तब सुनीता अपने बेटे सरस और बहू से पूछती हैं कि वो बिना जाने कैसे कहने लगा कि बहू को खाना बनाने नहीं आता है, जबकि बहू तो ऑलराउंडर निकली और पाक कला में निपुण भी। इतना सुनते ही दोनों हंसते हंसते बोल पड़े, अरे माँ, यह सारा प्लान तेरी बहू रानी का था। वो आपको सरप्राइज देना चाहती थी कि मम्मी से कहिएगा कि हमको खाना बनाने नहीं आता है, और तुम्हारी प्रतिक्रिया देखना चाहती थी। लेकिन माँ, तुम तो धन्य निकली, मेरे कठोर शब्द सुनकर भी विचलित नहीं हुई और अपनी बहू के साथ किचन में सहयोग देने के लिए डट कर खड़ी थी। हाँ माँ, आप बहुत अच्छी और नेक हैं, कहते हुए श्वेता गले लग जाती है। सुनीता का मन भी अतिरेक खुशी से आनंदित हो उठा। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं, और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर